मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोनस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से राब्ता किया, जिस सिलसिले में FIA के हुक्काम ने इंटरपोल से राब्ता किया है, जिसमें मोनस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुक्काम से शेयर की गई है। ज़राए का बताना है कि इंटरपोल से मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कराने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। FIA और निगरान वफाकी हुकूमत ने निगरान पंजाब हुकूमत से डेटा मांगा था। निगरान सूबाई हुकूमत ने मोनस इलाही से मुताल्लिक तमाम डेटा FIA के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मोनस इलाही की प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। मोनस इलाही ने अपने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स से 48 करोड़ रुपए निकलवाए। ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई थी। ज़राए का कहना है कि माजी में मतलूब मुजरिमों की पाकिस्तान हवालगी की मिसालें मौजूद हैं। PTI तर्जुमान बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, जबकि बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सजा याफ्ता शख्स के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कोई नाअहली नहीं कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक नाअहल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को सिर्फ एक केस में सजा हुई, जिसे हाई कोर्ट ने कालअदम करार दिया। उनकी नाअहली नहीं हुई, वो तमाम ऑफिसेस के लिए अहल है। चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर PTI तर्जुमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ। कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताखीर की गई। उन्होंने मजीद कहा, बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। इस ऑर्डर को हम मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोग की रोकथाम के लिए मखसूस इजला में जुमा और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मोग का इजलास हुआ, जिसमें हफ्ते के रोज भी मार्केटें, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने का फैसला किया गया, जबकि हफ्ते के रोज रेस्टोरेंट्स बंद करने, सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि महकमों की तरफ से जुमा को तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब में स्मोग के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मोग लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्केट्स बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं। AQI लेवल सुबह में ज़्यादा और दोपहर में कम होता है, इसलिए मार्केटें रात तक खोलें, कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि 6 अजला में स्मोग की शदीद असरात हैं। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा डिवीजन में जुमा और हफ्ता को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी, जबकि इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। इतवार को सुबह से शाम 5 बजे तक माल रोड सिर्फ साइकिलिंग के लिए खुली होगी। उन्होंने कहा कि स्मोग में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने के लिए भी तैयारी जारी है, लेकिन स्मोग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मोहसिन नकवी ने कहा कि लोगों को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन को भी किस्तों पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का फैसला किया। वाज़ेह रहे, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर पहले नंबर पर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। सऊदी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें गज़ा में जंग बंदी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी हम मनसब से गुफ्तगू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गज़ा में ख़तरनाक अस्करी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गज़ा और मुल्हका इलाक़ों में इंसानी हमदर्दी के तहत जंग बंदी की जाए और जंग ज़दा इलाक़ों में इमदादी कार्रवाइयों को शुरू किया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद को फ़ी फ़ौर बहाल किया जाए
غزہ سے فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی کو مسترد کرتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کو رکوانے میں کردار ادا کرے۔ شہزاد فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کروایا جائے۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لیے اخلاقی کردار ادا کرے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں ملک میں آئندہ برس ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے مکمل تیار ہے اور حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر تمام عذرداریوں پر الیکشن کمیشن نے سماعت مکمل کر لی ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرہ میں جاری ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد ضابطہ اخلاق کی الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے۔ ضابطہ اخلاق کا باضابطہ نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری 2024 بروز جمعرات کو ملک بھر میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر رکھا ہے۔